कि इसमें अभी 34 गाथा की चर्चा कल भी चलेगी, कुछ मुख्य बिंदु अपन कल भी लेंगे। कल चर्चा आई थी कि एक तरफ तो कहते हो कि पर्याय में परमात्मा विराजता है, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि पर्याय से भिन्न परमात्मा है, फिर तीसरी बात कहते हो कि जब यह पर्याय परमात्मा का लक्ष्य करती है तो परमात्मा पर्याय में आता नहीं। 3 बातें आई थी, यही थी ना, इन्होंने प्रश्न पूछा है, यही थी ना 3 बातें। अरे सबने पूछा है, अच्छा 3 बात, कोई नहीं, सबके लिए सबको स्पष्ट होगा। 3 बातें आई, ठीक है। एक तो कि पहले तो प्रश्न सब सामने आ जाए कि तुमने पूछा वो ही हमने समझा कि नहीं समझा, वो भी बात आ जाए। एक तो बात आई कि पर्याय में परमात्मा विराजता है, ठीक है। दूसरी बात आई कि पर्याय से भिन्न परमात्मा है। तीसरी बात आई कि जब पर्याय में परमात्मा का संचेतन होता है तो उस पर्याय में परमात्मा आता नहीं। 3 बातें आई थी। पहली बात, पर्याय प्रति पर्याय में यह परमात्मा अपने सामान्य स्वरूप से विराजता है, विद्यमान है। इसका अर्थ प्रत्येक वस्तु की सत्ता सामान्य विशेषात्मक है कि नहीं। सामान्य किसे कहा? जो हर काल में एक सरखा रहे वो सामान्य, और जो काल सापेक्ष प्रवाह में माने काल के सापेक्षता में होता वस्तु का परिणमन प्रवाह है, उसमें जो बदलता रहे वो विशेष। मूल तो भेद को विशेष कहते हैं, अभेद को सामान्य कहते हैं। पहले इधर से पकड़ लो। तो जो अभेद है ये, अभी यहाँ गुण भेद की बात और गुण की अभेदता की बात इसलिए नहीं कर रहे कि वह प्रश्न में नहीं है। अभी अपन बात करते हैं कि यह आत्मा सामान्य और पर्याय विशेष। तो पर्याय में सामान्य सामान्य पने रहेगा कि विशेष पने रहेगा? सामान्य पने रहेगा, क्योंकि सामान्य का क्या स्वरूप है कि जो काल के सापेक्ष होते परिणमन के प्रवाह में बदलता नहीं है, एक रूपता सदृश रूपता से कायम रूप रहता है, वह ध्रुव स्वरूप सामान्य है। और काल सापेक्ष परिणमन प्रवाह में जो भाव बदलता है वह पर्याय रूप विशेष भाव है। तो ये सामान्य विशेष हर पर्याय रूप परिणमन के विशेष 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 यानी परिणाम 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 यानी पर्याय प्रति पर्याय में कौन बदल जाता है और कौन नहीं बदलता? कौन बदल जाता है कि परिणाम रूप व्यक्तता बदल जाती है और ध्रुव स्वरूप आत्मा नहीं बदलता। ऐसा आ गया ख्याल में? आ गया ना? पर्याय प्रति पर्याय में कौन बदल जाता है और कौन नहीं बदलता? परिणमन तो प्रति समय हो रहा है, तो परिणमन के इस प्रवाह में प्रति समय होते परिणाम परिणमन में कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता? परिणाम बदल जाता है और परमात्म तत्व ध्रुव नहीं बदलता। तो परिणाम परिणाम में नहीं बदलने वाला भाव भी है कि नहीं, जो बदलता नहीं है। परिणाम प्रति परिणाम में प्रत्येक परिणमन के प्रवाह रूप परिणाम में एक भाव सदैव ऐसा है कि नहीं जो नहीं बदल रहा? तो नहीं बदल रहा वही परमात्मा है जो पर्याय प्रति पर्याय में परमात्मा विद्यमान है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जो बदल जाता है उसे पर्याय कहते हैं, और जो नहीं बदलता वह ध्रुव स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। तो
तो मैं पर्याय से भिन्न हुआ कि पर्याय रूप हुआ? पर्याय से भिन्न हुआ। तो हर पर्याय में विद्यमान यह परमात्मा प्रति पर्याय में अपने सामान्य स्वरूप से विद्यमान रहता होने पर भी पर्याय भाव से भिन्न है कि नहीं? है ना? तो पर्याय भाव से भिन्न है, तो जो पर्याय को गौण करके इस सामान्य स्वरूप परमात्मा को देखेगी तो वो पर्याय में परमात्मा का जितना वैभव है वह वेदन में आएगा। अब तीसरी बात भी करेंगे पर दूसरी से जोड़ के करेंगे। पहले ये निर्णय हो गया कि पर्याय प्रति पर्याय में ध्रुव स्वरूप परमात्मा विद्यमान है, और किस प्रकार विद्यमान है कि पर्याय पने रहकर नहीं, ध्रुव पने रहकर विद्यमान है। तो पर्याय से भिन्न ठहरा कि ना ठहरा? पर्याय से भिन्न ठहरा ना। अब जब इसे देखना है तो पर्याय में पर्याय को जब नहीं देखेंगे तो ये दिखेगा। कौन देखेगा? कि पर्याय देखेगी, क्योंकि देखना कार्य है, कार्य पर्याय में होता है। तो पर्याय देखेगी। किसको देखेगी? कि पर्याय को नहीं देखेगी। पर्याय ध्रुव स्वभाव को जब देखेगी तो वह ध्रुव स्वभाव उसको विषय बनेगा। विषय बनेगा तो जानने में आएगा। अब जानने में कौन आया? कि परमात्मा जानने में आया। तो अब भले परमात्मा जानने में आया तो क्या परमात्मा अपने ध्रुव स्वरूप को छोड़कर पर्याय में आ गया? कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पर्याय विशेष रूप भाव है, परमात्मा सामान्य ध्रुव तत्व है, तो वो पर्याय में आ नहीं सकता। तो फिर पर्याय में क्या आया कि जिससे आप कहते हो कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई? कि आत्मा के अनंत गुणों के निर्मल पवित्र स्वभाव रूप भाव उनका वेदन पर्याय में आया, परमात्मा नहीं आया। तो उनके वेदन आया तो पहले जो रागादि भाव का वेदन होता था तो उस वेदन से छूट गया और वीत राग आनंद रूप भाव का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ। सो यह परमात्मा का वेदन है, ऐसा कहने में आता है। पर्याय में परमात्मा नहीं आता, पर्याय में परमात्मा के अनंत वैभव की प्रकटता व्यक्तता का निर्मल स्वाभाविक भाव संचेतन वेदन आस्वादन में आता है। उस आस्वादन पर से श्रद्धा कहती है यह मैं ध्रुव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार सम्यक दर्शन का जीव की परिणति में जन्म होता है। ठीक है, अब आ गया ख्याल में।